अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे एक इतनी अच्छी और इतनी अमेजिंग रेसिपी शेयर करूंगी। एक ऐसी चटनी बनाएं जो आप डिफरेंट खानों के साथ भी खाएं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चले, सबसे पहले हमें मिर्चें चाहिए लाल, उसके बाद आप लोगों को थूम ले लें, उसके बाद प्याज का एक छोटा सा पीसेस ले लें, उसको कट कर लें। उसके बाद जो चीज़ है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट वो है हमारे पास ये जो हम लोग पकौड़ों में डालते हैं, शायद इसको तिम्बर कहते हैं। हाँ, तिम्बर। हम लोग सूखा हुआ 2 चम्मच डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसमें हरा डाल लेंगे। उसके बाद हम लोग प्याज डालेंगे। प्याज डाल लेने के बाद इसमें जाएगा लहसुन। इसको आप लोग तकरीबन छोटे छोटे पीसेस में कर लें। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छे से। अगर आपके पास ये वाली मिर्चें नहीं हैं घर की तो आप लोग इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं जो बाज़ार से मिलती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग भी अपने घर में ये चटनी बनाएं और सबको खुश कर दे। तो देखें, अब हमने ब्लेंडर में इसे ऐड कर दिया है। सबसे लो वाले बटन पे हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ये पहली बार ब्लेंड नहीं होगी तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखें, कुछ इस शेप में आएगी। आपने इसमें आधा कप पानी का और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दें। तो आधा कप आप इसमें पानी का ऐड कर दें। पानी ऐड कर लेने के बाद अब आप इसे 5 मिनट और ब्लेंड करेंगे। तो देखें, मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और नमक का हाफ़ टी स्पून भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा ब्लेंड करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखें, बिल्कुल फॉर्म की शेप में आ चुकी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी हमारी आज की रेसिपी है। आप लोगों को मुझे यकीन है रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब हम इस चटनी को साइड पे कर लेते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप लोग इस चटनी को बनाएंगे तो आप लोगों ने जितनी यूज़ करनी है सिर्फ उसमें आप लोगों ने योगर्ट को ऐड करना है। बाकी आप लोग फ्रिज में रख दें, जब भी आपका दिल चाहे थोड़ी सी डाल के उसमें योगर्ट को ऐड कर दें। तो देखें, मैं अब जितनी इस्तेमाल करूँगी मैं उतनी डालूँगी। तो अब मैं एक बाउल में चटनी को ऐड कर रही हूँ और साइड पे मैंने योगर्ट रखा हुआ है। तो देखें, बाकी चटनी को मैं किसी चीज़ में ऐड करके टिफ़िन वगैरह में तो फ्रिज में लगा लूँगी। तो देखें, अब मैं इसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पहले 2 चम्मच ऐड करके अच्छी तरह से हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद फिर ये जो योगर्ट है हमारे पास, ये मैं इसमें पूरा ऐड करूँगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग 2-2 चम्मच ऐड करके अच्छी तरह से मिक्सिंग करें और फिर अच्छे से आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। घर में आपकी बहुत तारीफ़ होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए या कुछ भी हो तो आप लोग ये चटनी बना के रखें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग इससे इस्तेमाल करें। तो देखिए, अब मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हमारी चटनी रेडी है। आप इसे पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था। इससे आसान रेसिपी आपने कभी नहीं, आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।